Shridevi at 4. I was 4 years. Rekha at 13. 13. Ninth standard. नीतू कपूर at 6. सारिका at 5. ये वो उम्र है जब इन एक्टर्स ने फिल्मों में डेब्यू किया था एज चाइल्ड एक्टर्स, और आज भी अगर हम सिचुएशन देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। हंसिका मोटवानी स्टार्टेड वर्किंग एज चाइल्ड एक्टर एट द एज ऑफ 8 एंड बाय द टाइम शी वाज 15 शी वाज ऑलरेडी वर्किंग एज लीडिंग लेडी। उरी फेम चाइल्ड एक्टर रीवा अरोरा स्टार्टेड वर्किंग व्हेन शी वाज ओनली 18 months. Yes, रीवा अरोरा ने अपनी सबसे पहली डेब्यू करी थी 18 महीने की एज में फिल्म रॉकस्टार के लिए, और आज वो नजर आती है स्क्रीन्स पर विद मैन हु आर नॉट डबल बट थ्राइस हर एज। और रीवा अरोरा की तो एज को लेकर ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। नहीं यार, I don't want to reveal my age. That's just who I am. It should be a secret lifelong. 2019 में उरी फिल्म के रिलीज के वक्त रीवा अरोरा ने ये वाला इंटरव्यू दिया था when she was only 8 years old, और अगर इस इंटरव्यू के हिसाब से चले तो she is at present only 14 years old. Hi, my name is Riva Arora. I'm 8 years old. My height is 4'3", and now I'm doing URI with Vicky Kaushal and Yamini Gautam, and my upcoming project is Bharat. और अगर 2019 की रीवा को देखें और 2025 की रीवा को देखें तो there's a huge difference in her appearance. Fillers are taken steroids, then so be it. 70s और 80s में से कई सारे चाइल्ड एक्टर्स थे जो आगे चलकर बॉलीवुड की बड़ी हीरोइनें बनी, लेकिन इनके पेरेंट्स और स्पेशली इनके माओ पर इनसे जबरदस्ती पैसों के लिए काम कराने, मार पीट करके फिल्मों के लिए राजी करवाने और कई बार तो उम्र से जल्दी बड़ा करने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स तक के देने के इल्जाम लगे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आज भी सिचुएशन बहुत ज्यादा नहीं बदली है। छोटी उम्र की वजह से इन एक्टर्स को कई बार एक्सप्लॉइट भी किया जाता और कई बार इन्हें एक्सप्लॉइट तो सेट पर इन्हीं के साथ काम करने वाले लोग ही करते। Looking back, technically, yes, I was so-called taken advantage of. I was not respected as a human being. ज्यादातर एक्टर्स ने कभी अपने माओ के इन के बारे में खुलकर बात नहीं की, वहीं कुछ ने ओपनली ये एक्सेप्ट भी किया है और इनफैक्ट वो लीगल केसेस भी अपने माँ के खिलाफ किए हैं। तो आज बात करेंगे यस्टर ईयर्स की कुछ फेमस चाइल्ड एक्ट्रेसेस की जो आगे चलकर बड़ी हीरोइनें बनी, जैसे कि श्रीदेवी, नीतू कपूर, रेखा, सारिका, और साथ ही साथ बात करेंगे कुछ कंटेम्प्रेरी हीरोइंस की भी जो पहले चाइल्ड एक्टर्स थी और अब मेन लीड में रोल कर रही हैं, जैसे कि हंसिका मोटवानी, रीवा अरोरा, और बात करेंगे इनकी मदर्स की जिन पर हॉरिबल मदर्स होने के इल्जाम लगते रहे हैं। Did those movies because that's the way my life was. That's what my mother expected from me. नीतू कपूर ने बतौर चाइल्ड एक्टर डेब्यू किया था when she was only 6 years old. क्या करूं, नानी की आदतें पड़ गई हैं मुझे। लेकिन नीतू कपूर के एक्ट्रेस बनने का ये सपना 2 पीढ़ियों पुराना है। नीतू कपूर की माँ और नानी तवाइफे थी। इस पर मैंने एक टोटल डिफरेंट एपिसोड बना रखा है, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो नीतू कपूर की नानी जब बहुत छोटी थी तो उनके पेरेंट्स गुजर गए, तो उनके चाचा चाची ने उनको एक कोठे में भेज दिया और वहीं पर एक दलाल से आगे चलकर उनकी शादी हो जाती है और फिर पैदा होती है नीतू कपूर की माँ। और नीतू कपूर की माँ भी आगे चलकर उन्हें भी 14 साल की एज में इस दलदल में धकेल दिया जाता है, लेकिन वहाँ से somehow at the age of 22 वो भाग जाती हैं और भागकर दिल्ली आ जाती हैं। दिल्ली आकर उनकी मुलाकात होती है नीतू कपूर के फादर से और दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन नीतू कपूर की माँ हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसलिए उनकी माँ मुंबई आ जाती है और मुंबई आकर वो स्ट्रगल करती रहती हैं। इसी बीच नीतू कपूर का भी जन्म हो जाता है। उस समय एक्टर बनना तो मुश्किल था, लेकिन चाइल्ड एक्टर बनना उतना टफ नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि मैं नहीं तो कम से कम मेरी बेटी ही सही। तो उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर नीतू कपूर को ऑडिशन दिलवाना शुरू कर दिया एंड एट द एज ऑफ 6 नीतू कपूर गॉट हर फर्स्ट ब्रेक। अब अगर कोई 6 साल का बच्चा फिल्मों में ऑलरेडी काम कर रहा है तो इसका मतलब कम से कम जो स्ट्रगल और ऑडिशन का जो पार्ट था वो 1-1.5 साल पहले से ही स्टार्ट हो गया होगा। सो यू कैन इमेजिन दैट शी मस्ट हैव स्टार्टेड ऑडिशनिंग व्हेन शी वाज ओनली 4 और 5 years old। तो इतनी छोटी उम्र में स्ट्रगल करना ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दिया था। इस बीच नीतू कपूर के फादर की भी मौत हो जाती है और जहां पर घर संभालने की जिम्मेदारी उन्हें अपने कंधों पर लेनी चाहिए थी, वहीं पर उन्होंने ये जिम्मेदारी अपनी छोटी सी बेटी, जो उस वक्त नीतू कपूर नहीं नीतू सिंह हुआ करती थी, उनके ऊपर डाल दी और बेबी सोनिया के नाम से उनको फिल्मों में धकेल दिया। और आज तो बच्चों के लिए कई सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंस लेबर एक्ट जो 1986 में पहली बार आया और उसके बाद 2016 में से अगेन मॉडिफाई किया गया। हालांकि ये एक्ट्स ऑन पेपर तो हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ये कितना इम्प्लीमेंट होते हैं दैट इज ऑलवेज अ बिग क्वेश्चन। और उस जमाने में जब इन एक्ट्रेसेस ने एज ए चाइल्ड एक्टर शुरू किया था तब तो कोई लॉ भी नहीं था, यानी दे हैड टू गो थ्रू लॉन्ग वर्किंग आवर्स, डबल शिफ्ट पे काम करना, स्लीप डिप्राइव होना। इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, 3 shifts, 4 shifts. I used to do 3 hours. It was like crazy. We worked round the clock because I was shooting from 9 in the morning till 10 in the night. I remember as a child star, I used to do 2 shifts. Too much of makeup, light. Lots of makeup.
At 4 years old? 4 years old. और इन सब के बीच खोता हुआ बचपन। और ये बाहर से जितना प्रॉब्लमेटिक लगता है ना, अंदर से ये कहीं गुना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इन एक्ट्रेसेस के इंटरव्यू से लगता है कि इन्हें कभी भी एक नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं मिला। इनमें से ऑलमोस्ट सभी एक्टर्स के घर के फाइनेंसेस इन्हीं बच्चों से काम कराकर चलते थे, जिससे बचपन से ही इनको एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से लाद दिया गया था। It was then a matter of survival and who is going to earn the money to run the house and all that. Things were difficult in the house, and of course, there was short of money, of course, because 6 children and their education and everything, and so my mother said, "You have to do it. That's it." इनमें से कई तो एक्टर्स बनना भी नहीं चाहते थे, पर इन्हें जबरदस्ती बनाया गया। Because I had to become an actress. Voluntarily? No, not at all. Late actress Sridevi started working as a child actor at the age of 4, and she started playing lead roles when she was only 10.5 years. I was 10.5 years. What? You were 10 and a half. I was 10.5. 10 साल की बच्ची लीड रोल में। हाउ इज इट पॉसिबल? अब ये वाकई में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है या फिर एक अभिशाप, ये तो एक सोचने वाली बात है, क्योंकि इतने कम उम्र में जब ये लोग काम करते हैं तो इन्हें बहुत सारा एक्सपोजर तो ज़रूर मिलता है, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, लेकिन दे मिस आउट ऑन रियल लाइफ। अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना, दोस्ती करना, उनके साथ मिक्सअप होना, ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। और बचपन में जो इमोशनल वॉइड रह जाता है, ये आगे चलकर फ्यूचर में जब ये बड़े होते हैं तो इनके रिलेशनशिप्स में भी नजर आता है। अब इनमें से ज़्यादातर चाइल्ड एक्टर्स ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जहाँ पर उन पर न केवल अपना घर चलाने की जिम्मेदारी होती है, बल्कि दे ऑल्सो कम फ्रॉम अ वेरी डिसफंक्शनल फैमिली। किसी के या तो पेरेंट्स सेपरेटेड हैं, या किसी के फादर ने उन्हें कभी अपनाया नहीं, या फिर किसी के फादर हैं ही नहीं। I didn't know what the word father meant. इस वजह से इनकी लाइफ में हमेशा एक इमोशनल वॉइड रहा है, और प्यार और अपनेपन की तलाश में ये अक्सर गलत लोगों के साथ रिश्ता जोड़ बैठती हैं। चाहे रेखा के अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप्स हो जो मोस्टली मैरिड लोगों के साथ हुए, सेम गोज विद सारिका हु गॉट प्रेग्नेंट विद मच मैरिड कमल हसन। श्रीदेवी के भी कई सारे अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप्स के बाद शी फाइनली गॉट मैरिड टू बॉनी कपूर हु वाज ऑलरेडी अ मैरिड मैन। हंसिका मोटवानी के हस्बैंड की भी ये दूसरी शादी है। शी गॉट मैरिड टू हर हस्बैंड हु वाज ऑलरेडी मैरिड टू हर बेस्ट फ्रेंड। कभी किसी जमाने में हंसिका मोटवानी के पति उनके बेस्ट फ्रेंड के पति हुआ करते थे। इनफैक्ट हंसिका मोटवानी ने अपने हस्बैंड की पहली शादी भी खुद अटेंड की थी एज अ गेस्ट। अब बाहर से लग सकता है कि एक्टर्स होम ब्रेकर्स हैं, बट फ्रॉम द इनसाइड मे बी दे आर जस्ट सीकिंग लव दैट दे नेवर रिसीव्ड, परहैप्स एट द रॉन्ग प्लेसेस। नीतू कपूर ने भी 21 साल की उम्र में फिल्मों को अलविदा कह दिया जब उनका करियर बहुत ही अच्छा चल रहा था और ऋषि कपूर से शादी कर ली, उसी ऋषि कपूर से जिनसे मिलना जुलना उनकी माँ को बिल्कुल नहीं पसंद था। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऋषि कपूर के साथ उनकी शादी भी एक रोलर कोस्टर राइड ही रही। My parents went through like shitloads of like fights, where I've spent like most of my childhood on the staircase just hearing them fight. रेडिट के एक पोस्ट की माने तो श्रीदेवी जब 6 साल की थी तो एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक फायर सीक्वेंस था और इस आग वाले सीक्वेंस में काम करते हुए श्रीदेवी काफी डर गई थी। इनफैक्ट वो पूरे दिन रोती रही और इन्होंने शूट करने से मना कर दिया। डर के मारे जब श्रीदेवी ने सीन करने से मना कर दिया तो प्रोड्यूसर काफी गुस्सा हो गया और उनकी माँ से बोला कि अगर आपकी बेटी ने ये वाला सीन करने से मना कर दिया तो मजबूरी में हमें दूसरे किसी और चाइल्ड एक्टर से उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। श्रीदेवी की माँ तेलुगु फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स किया करती थी। उनका भी एक्ट्रेस बनने का सपना था जो वो श्रीदेवी के थ्रू पूरा कर रही थी। श्रीदेवी के फादर ऑलरेडी शादीशुदा थे और ये उनकी सेकंड वाइफ थी, तो फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा इनकी माँ और इनकी मदद नहीं किया करते थे। ऐसे में श्रीदेवी के ऊपर ना सिर्फ अपने माँ के सपनों को पूरा करने बल्कि अपने घर को चलाने की भी जिम्मेदारियां थी। श्रीदेवी ने जब ये सीन करने से मना कर दिया तो उनकी माँ बहुत गुस्सा हुई, उन्हें घर जाकर खूब मारा पीटा और लाइट्स ऑफ करके बाथरूम में पूरी रात बिना खाना और पानी के बंद रखा। श्रीदेवी पूरी रात चीखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, माँ से गुहार लगाती रही कि दरवाज़ा खोल दो, लेकिन उनकी माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला। और अगले दिन सुबह जब दरवाज़ा खुला तो वो इतनी डर गई थी कि वो बाहर आई और उन्होंने डर के मारे फिर ये फायर सीक्वेंस करने के लिए हाँ कर दिया। अब ये क्रेडिट का पोस्ट है तो ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जो पोस्ट है ये इनके जो यूज़र है वो खुद को श्रीदेवी का पुराना नेबर बताते हैं। और जब फैक्ट चेक करने के लिए श्रीदेवी के फिल्मोलॉजी को टटोला तो 6 साल की उम्र में श्रीदेवी ने एक तेलुगु मूवी की थी जिसका नाम था माँ नाना निर्दोषी, और इस मूवी में भी एक फायर सीक्वेंस है शायद जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है।
एक्ट्रेस रेखा के साथ भी कुछ ऐसे हुआ था। उनके ऊपर बहुत कम उम्र में उनके पूरे परिवार, भाई बहन सबकी जिम्मेदारी लाद दी गई। एक्ट्रेस रेखा ने कई बार खुद अपने इंटरव्यूज में कहा है कि उनकी मां ने जबरदस्ती उनको एक्ट्रेस बनने पर मजबूर किया और उनसे फिल्में साइन करवाई। रेखा की मदर एक कैरेक्टर एक्ट्रेस थी और रेखा के फादर थे साउथ के फेमस एक्टर जेमिनी गणेशन। इन दोनों ने कभी आपस में शादी नहीं की थी, इसीलिए रेखा के फादर ने कभी भी रेखा को पब्लिकली नहीं अपनाया था। उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए जबरदस्ती मुंबई भेजा जाता है और वो अकेली मुंबई आती हैं। I was away from my home, didn't know the language, didn't know a single soul. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनसे ज़बरदस्ती डाइटिंग कराई जाती थी। उन्हें नो चॉकलेट्स, नो आइसक्रीम्स, ऐसा कुछ भी नहीं खाने दिया जाता था। उन्हें पॉपकॉर्न डाइट पे रखा गया था जहाँ पर उन्हें सिर्फ पॉपकॉर्न खाना अलाउड था। I was deprived because I was supposed to be on a diet, perpetual diet. एंड ऑल दिस टू अ 13-year-old। और 13 साल की उम्र में रेखा अपने से डबल उम्र के आदमियों के साथ लीड रोल कर रही थी। तो इस सारे ग्लिट्स एंड ग्लैमर के पीछे है बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज। एंड वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जहां पर इन एक्टर्स को सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा वो है इनका एजुकेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। No, I never went to school. I didn't have the education. Actor Rekha has studied only till 9th standard. Neetu Kapoor has studied only till 8th standard. श्रीदेवी कभी स्कूल ही नहीं गई। इनफैक्ट उनके लिए एक प्राइवेट ट्यूटर सेट्स पर रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे वो इतना बिजी हो गई कि वो प्राइवेट ट्यूशंस भी नहीं ले पा रही थी। सो शी नेवर वेंट टू स्कूल। सेम थिंग हैपेंड विद सारिका ऑल्सो। वो भी कभी स्कूल नहीं गई। And I bunked my school and I did this film. और इन सभी एक्टर्स के अंदर इस बात को लेकर बहुत सारा रिग्रेट है। Yeah, but I would have preferred actually, to go to school or, have friends and. और इतनी कम उम्र से काम करने के बावजूद व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस तो इनकी सारी फाइनेंशियल डिसीजंस और सारा पैसा इनकी माओ के कंट्रोल में ही रहता था। So I don't even know what I earned. I have not seen a check. I don't even know what money I made. I didn't know nothing. I was just doing it like a job. And I always believed my mother, her decisions. Shopping though, I don't remember going to shopping and buying. All my mom used to do it for me. सारिका जब महज 21 साल की थी तब उनके माँ के साथ उनके डिफरेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो सारा बैंक बैलेंस जो उन्होंने बचपन में एज चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करके कमाया था, लेकिन वो उनके माँ के नाम था बिकॉज शी वॉज स्टिल अ माइनर। और 21 साल की उम्र में भी वो उनके माँ के कब्जे में ही था। और जब उन्होंने घर छोड़ा था तब उनके पास सिर्फ 60 रुपीज़ था वॉलेट में और उनकी कार थी। वो दिन में अपने फ्रेंड्स के घर चली जाती, वहाँ पर वो नहाती खाती और रात को अपनी कार में सोया करती। I would go to their house, have a bath, and like a normal visit, as I usually do. And nights I would sleep in my car. सारिका की माँ ने उनकी फिल्मों की कमाई से कई सारे फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज बनाए थे, लेकिन उन्होंने सारिका को इनमें से कुछ भी नहीं दिया था। उनकी मां के गुजर जाने के बाद सारिका ने कोर्ट में जाकर इन फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज पर अपनी ओनरशिप क्लेम भी करनी चाहिए, लेकिन वहां पर वो केस हार गई। Tell me, how do they make children cry? They put glycerine. Oh, that's bad enough. Sometimes they tell them bad things. अभी मैं उसको थप्पड़ मार के तो रुला नहीं सकता, पिंच मार के रुलाऊं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ ना काम करना इतना आसान नहीं होता है। वो अक्सर गलतियां करते रहते हैं और ऐसे में उनके को एक्टर्स और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग होने की ज़रूरत है। जब आमिर खान तारे ज़मीन पर की शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें एक पर्टिकुलर सीन के लिए दर्शील सफारी के साथ एक्टिंग करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। दर्शील उनके इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ पा रहे थे और आमिर बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। get impatient with him. अब हर कोई आमिर खान की तरह इतना अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो सकता है। फिर मुझे याद दिलाना पड़ता था अपने आप को कि यार ये सिर्फ आमिर, तुम 8-9 साल के बच्चे से बात कर रहे हो। और कई बार तो ऐसा भी सुनने में आया है कि इन एक्टर्स को जब ये रो नहीं पाते, कोई सीन में इनैक्ट नहीं कर पाते हैं तो इन्हें रोने के लिए थप्पड़ मारा जाता है, पिंच किया जाता है। तो इस तरीके के हथकंडे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। 21 रिटेक किए मैंने। फिर मेरी माँ ने बोले चल, मैं थोड़ी घबरा गई है, इसको मैं लेके जाती हूँ। बाहर ले जाके खूब मारा मुझको। रेखा was only 15 years old, तो उनके साथ सेट पर कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बारे में सोच कर भी रूह कांप जाती है। फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान रेखा के ऑपोजिट कास्ट हुए थे बिस्वजीत चैटर्जी। That time Rekha was only 15 years old and Biswajit Chatterjee was 32 years old. फिल्म के डायरेक्टर थे कुलजीत पाल और एक रोमांटिक सीन की शूटिंग होनी थी और एंड में बिना रेखा को बताए उसमें किसिंग सीन जोड़ दिया जाता है। तो सेट में एक्टर, डायरेक्टर और सबको पता है कि सीन होने वाला है और उसमें किस ऐड कर दिया गया है, लेकिन रेखा को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। कैमरा रोल होता है, सीन की शूटिंग शुरू होती है और एकदम से रेखा को बिस्वजीत किस कर लेते हैं।
रेखा वॉज टोटली शॉक्ड एंड एम्बेरस्ड एट द सेम टाइम, और डर के मारे वो आंखें बंद कर लेती है और सीन चलता जाता है, डायरेक्टर भी कट नहीं बोलता है, पूरा कास्ट एंड क्रू सीटियाँ बजाने लगता है। जस्ट इमेजिन एक 15 साल की बच्ची और उसके साथ ये हो रहा है, सब आसपास इनफैक्ट चीयर कर रहे हैं जैसे कुछ महान कुछ कर दिया हो, एंड शी वॉज लिटरली इन टीयर्स। आज के दौर में अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है तो डेफिनेटली पीपल आर मोर अवेयर और इसके बारे में बातें होंगी, न्यूज़ होगा, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उस ज़माने में ना कोई चाइल्ड एक्टर्स के लिए लॉज थे और पीपल वर नॉट वेरी अवेयर, और ये वो दौर था जब नोबडी वन बॉदर टू टॉक अबाउट दिस। हीरोइन बनने के रैट रेस में इन चाइल्ड एक्टर्स को औरों से जल्दी बड़ा कराया जाता है ताकि इससे पहले कि ऑडियंस इन्हें भूल जाए दे गेट देयर बिग बॉलीवुड लॉन्च। और इसीलिए इनके टीनेज ईयर्स में ही इनको 20-25 साल की ग्रोन अप एडल्ट दिखाए जाने के लिए कई बार इनके बॉडीज के साथ अननेचुरल तरीके भी अपनाए जाते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और ये आज का ट्रेंड नहीं है, बहुत पुराना ट्रेंड है और शायद आज भी ये चलता जा रहा है। ये है श्रीदेवी इन हर फर्स्ट फिल्म एज लीड एक्ट्रेस एंड शी इज ओनली 10.5 years old। लेकिन इस फोटो को देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि शी इज ओनली 10 years old। श्रीदेवी अपनी एज से काफी मैच्योर दिख रही हैं। और ये है नीतू सिंह इन हर फर्स्ट फिल्म एज मेन लीड एट द एज ऑफ 15। इनकी बॉडी और कर्व्स को देखकर कोई नहीं कह सकता कि शी इज ओनली 15 years old बिकॉज शी लुक्स मच ओल्डर। एंड दिस इज हंसिका मोतवानी इन द मूवी हम कौन है विच वॉज रिलीज्ड इन 2004। और ये है हंसिका मोतवानी इन देसामुद्रू इन 2007। सिर्फ 3 साल में सच ए ह्यूज डिफरेंस। एंड दिस इज रीवा अरोरा इन उरी in 2019 when she was only 8 years old. And this is Riva again in a music video with Mika Singh in the year 2022. सिर्फ 3 साल में इनके अंदर भी इतना huge transformation. From a child she looks a whole grown up adult. और वो भी सिर्फ 3 साल में। अब माना कि कुछ लड़कियां अपनी उम्र से जल्दी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन इन चाइल्ड एक्टर्स का कभी कोई एडोलेसेंट स्टेज आया ही नहीं। ये एकदम से बच्ची से टोटल बड़ी बन जाती हैं। हाउ? और इसीलिए इनकी माओ पर इनकी ग्रोथ को फास्ट और रैपिडली बढ़ाने के लिए इन्हें ग्रोथ हार्मोन्स देने के इल्जाम लगते रहे हैं, विच ऑफ कोर्स दे ऑलवेज डिनाइड। लेकिन इसका इफेक्ट सिर्फ इन फिल्मी बच्चों तक ही सीमित नहीं है। जो फिल्मी बच्चे कुछ समय पहले तक फिल्मी पर्दों पे मिस अलाइन टीथ के साथ दिखते थे और अपने एवरेज लुक्स को सपोर्ट करते हुए नजर आते थे, वो एकदम से 2-3 सालों के अंदर ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एंड ऑल दिस लीड्स टू अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द रियल किड्स। जब आम बच्चे इन एक्टर्स को ऑन स्क्रीन देखते हैं तो ये अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर बन जाते हैं। जो एक्टर्स कल तक एकदम इनकी तरह दिखा करते थे, वो एकदम से अपने टीनेज ईयर्स में आते आते टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। न टीनेज वो स्टेज होती है वेयर योर बॉडी गोज थ्रू अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड नॉट एवरीवन लुक्स द बेस्ट इन देयर टीनेज ईयर्स। लेकिन ये बच्चे जो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ये असली बच्चों में एक कॉम्प्लेक्स ले आते हैं कि हम इनकी तरह क्यों नहीं दिख रहे हैं। जब ये इतने सुंदर हो सकते तो हम क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म हो सकते। अब इनके पीछे की सच्चाई तो बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन इससे रियल बच्चे जो होते हैं उन पर काफी नेगेटिव असर पड़ता है। इवन रियलिटी टीवी शोज में 2 साल 3 साल के बच्चों को बड़ों के डांस स्टेप्स करवाए जाते हैं। और ये तो जब आप स्टेज तक पहुंच जाए, उससे पहले एक बड़ा सिलेक्शन प्रोसीजर से गुजरना होता है, जिसके लिए ऑडिशन देना पड़ता है, घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है इन बच्चों को, और उसके बाद अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद लॉन्ग आवर्स ऑफ प्रैक्टिस से गुजरना पड़ता है। एक ऑडिशन देने के लिए आपको सुबह 4 बजे लाइन में लगना पड़ता है, रात के 12 बजे आपके नंबर आता है, और फिर कई बार रिजेक्शन का मेंटल प्रेशर भी झेलना पड़ता है। और ये सब कुछ किस लिए? फेम और पैसे के लिए। वो फेम और पैसा जो शायद बड़े होने तक हाथ से चला जाए, और बचपन भी। मैं सोचती अरे ये तो मेरे साथ ऑडिशन में लाइन में खड़ा था, अभी इसको सब जानते हैं, मुझे कोई नहीं जानता है। तो क्या किसी पेरेंट को अपने बच्चे को चाइल्ड एक्टर बनाना ही नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स बनाना चाहिए, लेकिन उसका बचपन छीन कर नहीं। एक्टिंग को एज अ साइड हॉबी लेकर, ना कि एक फुल टाइम जॉब बनाकर, अपने सपने अपने बच्चों के ऊपर ना लाद कर, उन्हें एक पैसा छापने की मशीन ना बनाकर, उनका बचपन ना छीन कर। हमारे पास ऐसे भी कई एग्जाम्पल्स हैं जो कभी किसी वक्त चाइल्ड एक्टर्स हुआ करते थे और बहुत फेमस भी हुए, लेकिन उनके पेरेंट्स ने कभी उनके बचपन या एजुकेशन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जैसे कि परजान दस्तूर, जो धारा की एड से फेमस हुए और उसके बाद कुछ कुछ होता में सबका दिल जीत लिया। वेकेशन में करना है, बैंक हॉलिडे सैटरडे संडेज पे करना है, एंड आई वेरी 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 रेयरली बंक स्कूल। तारे जमीन पर है वाले दर्शील सफारी, झनक शुक्ला, जिन्हें करिश्मा का करिश्मा, कल हो ना हो और सोन परी में देखा गया।
इनके पेरेंट्स ने इनके एक्टिंग ड्रीम्स को सपोर्ट किया, लेकिन कभी भी इनको किसी रैट रेस का हिस्सा नहीं बनने दिया। I just worked for 1 to 2 years and I focused on my studies. बचपन में इन्होंने एक्टिंग की और अपनी स्कूलिंग भी कंटिन्यू की, अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। And she even provided me like a tuition teacher who would come on set, teach me. And then they took a break, और इस टीनेज इयर्स के दौरान कईयों के सपने बदल गए। झनक शुक्ला की माँ भी कैरेक्टर एक्टर हैं और झनक शुक्ला हैज क्विट एक्टिंग। फरजान दस्तूर owns a production company while दर्शील सफारी is still pursuing acting as a career. लेकिन the most important thing is that they all look their age. अब बहुत सारे लोगों को हो सकता है इनकी स्टोरी फेलियर लगे कि ये बहुत आगे तो नहीं जा पाए। अगर एक्टिंग ना छोड़ते और रैट रेस का हिस्सा हो जाते तो शायद आज लीड रोल मिल जाता। बट द क्वेश्चन इज कि जो लीड रोल कर रहे हैं, जिन्हें लीड रोल मिल गया है, कैन वी कॉल देम अचीवर्स? और अगर हैं भी, देन एट व्हाट कॉस्ट? द प्राइस इज टू हेवी टू पे। ये था आज का एपिसोड। अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और इस वीडियो को उन सभी पेरेंट्स के साथ शेयर करना जो अपने बच्चों को चाइल्ड एक्टर बनाना चाहते हैं। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे एक और बॉलीवुड से जुड़ी कहानी लेकर, जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।